नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं हिंदी में आदिकाल मैराथन। आदिकाल की मैराथन है और ये चौथी वीडियो होने वाली है। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें जो प्रश्न है और जो चारों विकल्प हैं उन चारों विकल्प की इतनी अच्छे तरीके से व्याख्या की गई है कि उनसे बनने वाले, उन विकल्पों से भी बनने वाले जो आगे को प्रश्न मिलेंगे आपको, वो आप आराम से हल कर लेंगे। तो ज़्यादा समय नहीं लेते, चलते हैं प्रश्नों की तरफ। प्रश्न डिटेल्स, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कर देना एक प्यारा सा कमेंट, अपनी राय जरूर दीजिए। तो प्रश्न संख्या 153 की आ रही है, विद्यापति किसके आश्रित कवि थे? आश्रित कवि कहने का मतलब होता है किसके दरबार में वो आश्रित थे। राज सिंह, नर सिंह, शिव सिंह, कीर्ति सिंह। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संवत। मैं आपको बता देता हूँ, संवत 1460 के समय पे ये यहाँ पे आश्रित थे, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 154वें नंबर का प्रश्न आ रहा है, पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था? पद्मिनी, कमलिनी, संयोगिता और चंद्रिका। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो गया संयोगिता। जो पृथ्वीराज है ये संयोगिता के प्रति अनुरक्त था। और इन्हीं का वर्णन जो चंद्रवरदाई है, चंद्रवरदाई ने एक ग्रंथ लिखा था, महाकाव्य। ठीक है, कौन सा था? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो में इन्हीं का वर्णन किया गया है। किसके द्वारा? चंद्रवरदाई के द्वारा। और जो पद्मिनी है, पद्मिनी जो है ये नायिका किसकी है? ये पद्मावत की है, पद्मावत की है। और पद्मावत किसने लिखी है? जायसी ने लिखी थी, जायसी ने। अवधी भाषा में लिखी है और 1540 में लिखी है। अब बढ़ते हैं आगे। 155वां नंबर का प्रश्न आ रहा है, नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है? कठिन साधना, अडिग योग साधना, हठ पूर्वक योग, हौ का अर्थ हो सूर्य, ठौ का अर्थ चंद्र, दोनों का योग। तो ऑप्शन डी इसका सही है। और हठ योग को मैं पहले भी नाथ संप्रदाय में पहले ही बता चुका हूँ। और नाथ संप्रदाय का जनक कौन है अगर बात की जाए शुरुआत, तो गोरखनाथ। और गोरखनाथ प्लस मत्स्येंद्र नाथ दोनों विकल्प आ गए, तो मत्स्येंद्र नाथ की तरफ आप जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि गोरखनाथ के गुरु कौन थे? मत्स्येंद्र नाथ ही थे। प्रश्न संख्या आ रही है 156, निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? सरपा, कुकरीपा, सबरपा और गोपीचंद। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, गोपीचंद। गोपीचंद जो है वो सिद्ध साहित्य से नहीं है। अगला प्रश्न आ रहा है 157वां, राउल वेल कब की थी? 10वीं सदी की रचना है। ठीक है, पहली नखशिक रचना है, पहली नखशिक रचना है। 7 बोलियों के शब्द इसमें मिलते हैं। 7 नायिकाओं का जिक्र है। शिलांकित कृति है, ये शिल पर अंकित पहली कृति है। ठीक है। गद्य पद्य मिश्रित चंपू, शुद्ध काव्य, नाटक, प्रेमाख्यान, प्रबंध काव्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ये कैसा है? चंपू काव्य है। रोड़ा कवि ने लिखा है, इस चीज को भी आप याद रखेंगे। राउल वेल किस तरह की रचना है? तो ऑप्शन ए इसका सही हो गया, ये रिपीट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं, एक प्रश्न गलत हो चुका है तो हम इसे सही कर लेते हैं। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उन दिनों जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसा ही दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। कथन किसका? सुनीति कुमार चटर्जी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जॉर्ज गिरियर्सन। तो इसका सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कवि आदिकाल से संबंधित नहीं है? अमीर खुसरो, विद्यापति, हेमचंद्र, गदाधर भट्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी। इसमें मैं ज़्यादा डिटेल्स इसलिए नहीं कर रहा हूँ, ये बेसिक से प्रश्न है। ठीक है, तो ये बेसिक ही है। गदाधर भट्ट आदिकाल से है ही नहीं, है ना, ये तो भक्ति काल में आएंगे।
अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऐसा कहा जाता है कि ये भागवत के अद्वितीय वक्ता थे, इनके जैसे भागवत कोई और नहीं सुना सकता था, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहे हैं और गौड़ीय संप्रदाय में ही थे ये। कौन? गदाधर भट्ट। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 161वां नंबर का प्रश्न आ रहा है, निम्नलिखित में कौन सा कवि रासो ग्रंथकार नहीं है? तो रास ग्रंथ और रासो, इसको समझ लेते हैं पहले तो। रास ग्रंथ वो होते हैं, ये धार्मिक ग्रंथ होते हैं, संप्रदाय के लिए लिखे रहते हैं। अगर कोई बाबा साधु अपने संप्रदाय का विस्तार करने के लिए, विकास करने के लिए और अपने महान पुरुषों की अगर कोई जीवनी लिख रहा है, वो ग्रंथ कैसे कहलाएंगे? राज ग्रंथ। यदि कोई कवि, कोई चारण, कोई दरबारी कवि अपने राजा का वीरतापूर्ण वर्णन, उसका ऐतिहासिक वर्णन करता है, बड़ा चढ़ाकर वर्णन करता है, अपने राजाओं को उल्लेख करता है, तो वो कैसे ग्रंथ होंगे? वो रासो ग्रंथ कहलाएंगे। तो बोल रहा है कि रासो ग्रंथकार नहीं है विद्याधर, भटकेदार, श्रीधर, जगनिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? विद्याधर। विद्याधर नहीं है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 162वां नंबर का प्रश्न आ रहा है, भला हुआ जो मार या बहिणी मारा कंतु। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। पंक्ति का रचनाकार कौन है? अब्दुल रहमान, हेमचंद्र, दामोदर शर्मा, भट्ट, केदार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? हेमचंद्र। हेमचंद्र वही है जिनका जन्म 1088 भी कहीं कहीं पे दिखाता है, कहीं कहीं पे 1200 दिखाता है, तो ये कन्फ्यूजन है। लगभग 12वीं सदी में बोल सकते हैं। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन इन्होंने लिखी थी। कुमारपाल चरित्र इन्होंने लिखा है, हेमचंद्र ने ही लिखी है ना। योग शास्त्र लिखी है इन्होंने, प्राकृत व्याकरण भी लिखी थी हेमचंद्र ने, छंदोनुशासन भी लिखी हुई है, देशी नाम माला कोश भी लिखी हुई है। किसने? हेमचंद्र ने ही ये सब लिखी है। अब्दुल रहमान, पहला मुसलमान देसी भाषा में रचना करने वाला। कौन है? अब्दुल रहमान। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का पहला कवि किसको माना? अब्दुल रहमान को। विक्रमपुर की वियोगिनी की विरह कथा कौन सा है ये? संदेश, संदेश रासक। किसने लिखी है संदेश रासक? अब्दुल रहमान ने। ठीक है, संदेश रासक पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है। दामोदर शर्मा ने क्या लिखा था? उक्ति व्यक्ति प्रकरण, है ना, 12वीं सदी का था वो व्याकरण ग्रंथ। भट्ट केदार, जयमंक जस चंद्रिका, मधुकर कवि की है, और ऐसी कुछ लिखी हुई है इसने भी, भट्ट केदार ने। अगला प्रश्न आ रहा है 163वां, चंद्र बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि किसने माना? किसको? चंद्र बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि, और इनकी रचना को प्रथम महाकाव्य भी उन्होंने ही कहा था। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, नागेंद्र। बताएंगे इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल ने बोला था। इनने क्या बोला था कि चंद्र बरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। क्या बोला था? चंद्र बरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं, और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ठीक है, और राम कुमार वर्मा जो हैं, जो ये राम कुमार वर्मा है, इनका जन्म कब हुआ? 1905 में हुआ। सबसे पहले तो ये समझ लेना। ठीक है, राम कुमार वर्मा का तो राम कुमार वर्मा क्या बोलते हैं कि अपभ्रंश के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि बोला है। मतलब कि राम कुमार वर्मा ने हिंदी का पहला कवि किसको बोला था? स्वयंभू को। ये फैक्ट को याद रखना आप लोग। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसको बोला था? अब्दुल रहमान को। स्वयंभू जैन परंपरा का भी, या जैन कवि का भी पहला कवि बोला जाता है, जैन परंपरा का भी। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 164वां प्रश्न आ रहा है, पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अभी तो हम बता के गए हैं। पृथ्वीराज रासो की खासियत क्या है? देखो, 68 प्रकार के इसमें छंद का प्रयोग किया गया है, 69 इसमें समय सर्ग हैं, है ना। 56 छंद इनका प्रिय है। किसका? चंद्र बरदाई का। पृथ्वीराज रासो को पूरा किसने किया था? इनका पुत्र का नाम था आपका जलहण।
जलहण, जलहण ने इसको पूरा किया था। पृथ्वीराज रासो के 4 भाग मिलते हैं, 4 संस्करण मिलते हैं, ठीक है। फिर ये छप्पे छंद है, छप्पे का बादशाह भी बोला जाता है, और कवित्त कवित्त छंद का भी उसमें काफी ज्यादा प्रयोग किया हुआ है। अगला प्रश्न बन रहा है आपका 165 का। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध हैं सरहप्पा, काणप्पा, डोम्बिप्पा और कमरिप्पा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सरहप्पा, ठीक है। सरहप्पा को क्या बोला जाता है? हिंदी का पहला कवि बोला जाता है। सर्वमान से इनको ही माना जाता है, और राहुल सांकृत्यायन ने भी इन्हीं का ही नाम लिया था। इस तरीके से आप लोग याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न देखो क्या बोल रहा है। मोरा जोबना नवे लरा भयो है गुलाल, कैसे गर दीनी कस मोरी लाल, सूनी सेज डरावन लागे विरहा अगेन मोही डस डस जाए। पंक्तियां जो हैं ये किस कवि की हैं? अमीर खुसरो, विद्यापति, मलिक मोहम्मद, जैसी, कबीर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, अमीर खुसरो, ठीक है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है? अबुल हसन। अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ है? 1253 में, 1325 तक का इनका समय है। एटा यूपी का जगह था, जिला एटा, और गांव का नाम है पटियाली। याद रखना आप लोग, ठीक है। गुरु का नाम क्या है? निजामुद्दीन औलिया। ये बेसिक से फैक्ट हैं जो आपको याद ही होने चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 167 में आ रहा है, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन किस तरह का ग्रंथ है? ये हेमचंद्र का है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, व्याकरण संबंधित, ज्योतिष संबंधित, साहित्यिक या धार्मिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ये व्याकरण, ये देखो शब्द अनुशासन व्याकरण संबंधित ये ग्रंथ है। हेमचंद्र की अगर हम अन्य रचना बोलते हैं तो काव्य अनुशासन और शब्द अनुशासन भी इन्होंने लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं आगे। हेमचंद्र को उपनाम में कलिकाल सर्वज्ञ भी कहा जाता है। इस तरीके से इस चीज को आप याद रखना। 159वां नंबर का प्रश्न आ रहा है, जन्म के अनुसार कवियों का सही क्रम? सरप्पा, पुष्पदंत, अदमाण। जो अदमाण नहीं, अब्दुल रहमान है, लुईपा। तो अब मुझे बताएंगे सबसे पहले किसका नाम आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा सरहप्पा, फिर आएंगे लुईपा, फिर आएंगे पुष्पदंत, फिर आएंगे अब्दुल रहमान। तो ऑप्शन डी, क्योंकि 769 के समथिंग है, 700 ये 73 बोलते हैं। पुष्पदंत को 10वीं सदी बोलते हैं, और इनको हम 12वीं सदी बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं आंसर क्या होगा। 169, सिद्धों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल के कौन से कथन सही हैं? वज्रयान में आकर महासुखवाद का परिवर्तन हुआ, सिद्धों के संबंध में। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से नहीं निकला है। अब देखो कौन सा कथन सही है। सिद्धों का साहित्यिक सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है। सिद्धों की बानियां सांकेतिक नहीं है। इसमें हमें बताना है रामचंद्र शुक्ल के कौन से कथन सही हैं, बताएंगे सभी लोग। तो इसका सही आंसर क्या जा रहा है? ए और सी। कौन सा कथन सही है? वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ, बिल्कुल हुआ, ये भी सी है। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से निकला, गलत बात, नहीं निकला बोला तो इससे ही निकला था। अब देखो सिद्धों की बानियां सांकेतिक नहीं होती है, कट सांकेतिक होती हैं, उनकी बानियों से संकेत दिए जाते हैं। अब ये लगाने को आया, पंडित सहल सक्त बखानी देही रुद्र। तो पंडित वाली लाइन जो है, अगर आपको पता हो, पंडित देही सक्त बखानी, एक मिनट, दूसरी लाइन में इसको थोड़ा छोटा करता हूँ इस पीडीएफ को। ये लाइन जो है, पंडित सहल सक्त बखानी, तो हम सबको पता है सरहपा की है। बाहर बरिस ले कुकर जिए, जिए ओ तेरे ले जिए सियार।
तो ये तो जगनिक की लाइन है, तो इसको हम यहाँ पे देखो जगनिक में देख लेंगे, कहीं पे ना कहीं पे जगनिक जरूर होगा। तो रुक जाओ 1 मिनट। बड़ कौशल तू राधे, कीनल कन्हाई लोचन आधे। जो लोचन आधे वाली बात है, ये तो विद्यापति के लिए बोली जाती है। विद्यापति, ये जाति ओछा पाती ओछा ओछा जन्म हमारा, तो ये किसने बोला था? ये रैदास ने बोली थी। ये रही देखो रैदास। तो इसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे, मैंने आपको सारा चीज़ें बता दिया है। 171वां नंबर का प्रश्न आ रहा है आपका। सरप्पा, हेमचंद्र, अधमाण और पुष्पदंत। देखो सेम क्वेश्चन है लेकिन आगे पीछे हो चुका है, तो आपको याद रखना है सरप्पा पुष्पदंत। तो सरप्पा और पुष्पदंत होना चाहिए था, अधमाण और हेमचंद्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि ये भी 12वीं सदी का है, ये भी 12वीं सदी का है, ये 10वीं सदी का है और ये 7वीं से 8वीं सदी का है। बढ़ते हैं आगे। यंद्री का लड़बड़ा, जीभा का फोहड़ा, काछ का जति, मुख का सती, जो सतपुरुष उत्तमो कथी। गोरखनाथ की दृष्टि से सच्चा साधक वही है जो संयमी हो, इंद्रिय दमन करने वाला हो, कूट बोलने वाला हो, महासुखवादी हो। सही उत्तर का चयन करना है, ये भी जरूर पढ़ना चाहिए कि इनमें से गलत तो नहीं पूछ लिया कहीं से। तो याद रखना इसमें डी वाला सही होगा, पहला और दूसरा। संयमी हो और इंद्रियों का दमन करने वाला हो, कूट भाषा बोलने वाला हो ना, और महासुखवादी हो बिल्कुल ना। तो सही कौन कौन से? संयमी हो और इंद्रियों का दमन करने वाला हो। अब अगला प्रश्न आ रहा है आपका। सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं, अतः वह शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। यह विचार किसका है? मुनि जीन विजय, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, धीरेन्द्र वर्मा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? रामचंद्र शुक्ल। निम्न निम्नलिखित में कौन सी रचनाएं पुष्पदंत की नहीं है? अब इसमें क्या दिया गया है? आदि पुराण, योगसार, और जैसे योगसार नहीं है, योग शास्त्र है। तो देखो बी इसमें भी देर का है, बी इसमें दिया है, बी इसमें दिया है, और ए और डी बोल रहा है ना, तो कायदे से हमें डी लगाना चाहिए था, ए और डी। लेकिन जसर चर्यू भी होती है उसकी। तो ये जो है ये विकल्प इस तरीके से इसमें क्या हो गया है? गलत हो गया है ये पूरा सवाल। विभाग ने इसमें सबको सही नंबर दिए थे, ठीक है। पुष्पदंत ने क्योंकि महापुरुष गुण अलंकार भी लिखी है, नाग कुमार चर्यू भी, नय कुमार चर्यू लिखी है, जसहर चर्यू भी लिखी है ना। और पुष्पदंत को हिंदी का क्या कहते हैं? भवभूति भी कहते हैं। बात करते हैं आगे। इश्क भरा है देख लो और जगत से दूर, एक अचंबा हमने देखा देहरी का नासूर। अमीर खुसरो की उपयुक्त पहली से क्या अभिप्राय है? सन्यासी, कुआं, खंडर, प्रेमिका, हृदय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? कुआं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? विद्यापति, नरपति नाल, अमीर खुसरो, भट्ट, केदार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? अमीर खुसरो, ठीक है। और अमीर खुसरो की अगर हम और जो आपके ये जैसे सुखने होते हैं, उसमें एक थाल मोती से भरा, सबके सिर औंधा धरा, ये किसके लिए होता है? आकाश के लिए लाइन होती है ये, इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं आप, ठीक है। एक नार ने अचरज किया, सांप मारी पिंजरे में दिया, क्या था? दीपक। दिए के अंदर एक वो नहीं होता है, इस तरीके से दिया, बिल्कुल। अर्थ ते इसका बुझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा, ये किसके लिए बोलते थे? दर्पण के लिए हम कहते थे।
अब बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न आ रहा है, अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग, बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रहीं। उपयुक्त कथन किसका है? राहुल सांकृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या बोल रहे हैं? रचनाकार को साथ सुमेलित करना है, तो हम सुमेलित ऊपर ही कर देते हैं, बाकी हम सीधे टिक लगा देंगे इसमें। अब देखो, प्राकृत प्रकाश वर रुचि ने लिखा है, तो ए का बी देखते हैं। देखो ये कट हो गया, ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया। ठीक है, तो ये देखते ही क्या हो गया है अपना पहले में ही हमारा काम बन गया ए का। तो बी का देखो ए है, श्रावकाचार्य देवसेन की। सी का देखो सी है, प्रबंध चिंतामणि जैनाचार्य मेरु तुंग की है। कुमारपाल प्रतिबोध किसकी थी? सोमप्रभ सूर्य की थी, 1252 विक्रम संवत में, ये 42 विक्रम संवत में। हेमचंद्र 12वीं सदी के थे। जैनाचार्य मेरुतुंग ने 1361 में लिखा हुआ है। प्राकृत देखो श्रावकाचार्य तो बहुत प्रसिद्ध है भाई, देवसेन की। क्यों है? ये 933 ईस्वी में लिखी गई थी और हिंदी साहित्य की पहली रचना है ये। 250 छंदों में 250 दोहों में श्रावक धर्म का उल्लेख किया गया है इसमें। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, 179। निम्न में से कौन सा रासो काव्य, कौन सा काव्य रासो काव्य नरपति नाल द्वारा रचित है? बीसलदेव रासो, परमाल रासो, खुमान रासो और पृथ्वीराज रासो। तो हम सभी को पता होगा 179 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शंस ए बीसलदेव रासो नरपति नाल का। ठीक है, वीर गीति काव्य है ये, है ना। बीसलदेव रासो में क्या है? हिंदी की पहली ऐसी रचना जिसमें क्या है, 12 मासा का जिक्र किया गया, तो वो भी कौन सी है? बीसलदेव रासो ही है। अगर यहाँ पे खुमान रासो है, तो खुमान रासो के लेखक कौन है? दलपति विजय। परमाल रासो में कौन था? जगनिक। पृथ्वीराज रासो में कौन है? चंद्रप्रदायी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, 180। निम्न में से नाथ साहित्य की कौन सी विशेषता नहीं है? नाथ साहित्य की विशेषता नहीं है। रामायण तथा महाभारत से संबंधित कथाओं का साहित्य में समावेश, चित्त शुद्धि और सदाचार में आस्था, गुरु महिमा, उलट बासियां। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? रामायण तथा महाभारत से संबंधित कथाओं का साहित्य में समावेश। बिल्कुल गलत। नाथ हो गए या सिद्ध हो गए, ये तो वैसे भी वैदिक धर्मों के या जो वैदिक ग्रंथ थे उनका समर्थन करते भी नहीं थे। तो रामायण तथा महाभारत से संबंधित कथाओं का साहित्य में समावेश, तो ये क्या हो जाएगा? एक प्रकार से नाथ साहित्य की विशेषता नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि ये क्या करते थे? चिंता शुद्धि, सदाचार में आस्था, गुरु की महिमा, ये इनकी क्या थी? चित्त शुद्धि में सबसे ज़्यादा ये काम करते थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पीछे लगा जाई था लोग वेद के साथ, आग थे सदगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी। उक्त पंक्तियों में कबीर कहना चाहते हैं, तो कई पेपरों में तो यही पूछ रहे हैं ये पंक्ति किसकी है, तो ये कबीर की है। लोक और वेद, मुझे बता दे, विकल्प जरूर देगा। तो लोक और वेद, तो इस वाले प्रश्न का देखो ऑप्शन बी सही है, ए और सी, ए भी सही है और सी भी सही है, तो ये हमारा गलत है, ये भी हमारा गलत है। लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परम तत्व से दूर था। लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परम तत्व से दूर था। सदगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश में मैंने परम तत्व का साक्षात्कार किया। तो ये गुरु महिमा को ज़्यादा मानते थे, जबकि लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परम तत्व से दूर था। वेद का उतना नहीं करते थे समर्थन ये लोग।
सहजयान के प्रवर्तक हैं? सरहपा, सबरपा, लुईपा या कणप्पा? तो सहजयान में कौन चले जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा आपका सरहपा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या आ रहा है 183। संदेश रासक के रचयिता कौन है? अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, लक्ष्मीधर या हेमचंद्र? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब्दुल रहमान। तो अपभ्रंश भाषा में या अपभ्रंश भाषा में लिखने वाले या हिंदी में लिखने वाले पहले मुसलमान लेखक कौन है? अब्दुल रहमान है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पहला हिंदी लेखक किसको बोला? अब्दुल रहमान को बोला है। 12वीं सदी के हैं ये, और उनका एक ग्रंथ भी है, कौन सा? संदेश रासक है, जिसमें विक्रमपुर की वियोगिनी की विरह कथा भी बोली गई है। ठीक है, और खंड काव्य है ये। साथ ही साथ याद रखना कि खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? अमीर खुसरो हैं खड़ी बोली के प्रथम कवि। असली नाम क्या था? अबुल हसन है इनका। खालिक बारी, गजल इत्यादि है ना, ये सब किसने लिखी है? उन्होंने लिखी है। हेमचंद्र, प्राकृत का पाणिनि हेमचंद्र, कलिकाल का सर्वज्ञ हेमचंद्र। ठीक है, अगला प्रश्न आ रहा है 184वां। विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई? कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? कीर्ति पताका। पता नहीं है, पताका पता है, नहीं है पता। ठीक है, विद्यापति पता, कीर्ति पता, पता नहीं है। कब छपेगी? अगला प्रश्न आ रहा है 185वां। आत्मबोध किसकी रचना है? जालंधर नाथ की, गोरखनाथ की, मत्स्येंद्र नाथ की या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? आत्मबोध किसकी है? गोरखनाथ की है। ठीक है, याद रखना जो गोरखनाथ है इनकी प्रसिद्ध एक रचना है इनसे संबंधित, गोरखबानी। इसको याद रखना बस, गोरखबानी बानी। इसको जो संकलित किया था गोरखबानी को, पीताम्बर दत्त बर्तवाल ने किया था। माधव हम परिणाम निराशा, यह काव्य पंक्ति किस कवि के? सुंदरदास, विद्यापति, सूरदास, रसखान? माधव हम परिणाम निराशा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? विद्यापति। ठीक है, विद्यापति ने ये लाइन लिखी थी। विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ है? तो याद रखना विपसी नामक गांव में। कहाँ पर? विपसी, बिहार में दरभंगा जिला है, दरभंगा, दरभंगा जिले के विपसी नामक गांव में हुआ था। और विद्यापति के जो गुरु हैं उनका नाम है पंडित हरि मिश्र। क्या नाम है? हरि मिश्र। ये जो चीज़ें निकल रही हैं इनको आप ऐड करते रहें अपने नोट्स में। इनको मैथिल कोकिल भी बोला जाता है। स्वास्थ्य मेरा ठीक नहीं है इसलिए मैं धीरे भी बोल रहा हूँ और इतनी डिटेल से नहीं करा पा रहा हूँ। 187 नंबर पर प्रश्न आ रहा है। बौद्ध गान और दोहा का संपादन किसने किया? राहुल सांकृत्यायन, सूर्यकांत शास्त्री, प्रबोध चंद्र बागची, हरप्रसाद शास्त्री? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा बौद्ध गान और दोहा का, वो होगा हरप्रसाद शास्त्री। ठीक है, प्रबोध चंद्र बागची ने किसका किया था? दोहा कोश का। ठीक है, इस तरीके से याद रखना। राहुल सांकृत्यायन का ग्रंथ कौन सा है? हिंदी काव्य धारा। इसको भी याद रख सकते हैं आप लोग। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है? डिंगल, अपभ्रंश, अवहट्ट या फिर संधा? संधा भाषा। ठीक है, दो व्यक्ति थे, इनका नाम मैं भूल रहा हूँ, जिन्होंने संधा भाषा नाम दिया था। अदेव वज्र और कुछ नाम है उसका, दो व्यक्तियों ने ये नाम दिया था। ठीक है, अदेव वज्र है और एक का नाम मैं भूल रहा हूँ। 189 क्वेश्चन आ रहा है। निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार, कुमार रासो, पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, प्रमाल रासो? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बीसल देव रासो, नरपति नाल का जो लिखा हुआ है। गे
ये मुक्तक काव्य है, आप सभी को पता ही होगा, श्रृंगारिक रचना है ये। भोज परमार की पुत्री राजमती का उल्लेख था इसमें, और बीसल देव तृतीय का विवाह रुका इसमें ना। उड़ीसा चले जाते हैं, फिर वहाँ से वापस आते हैं। 4 खंडों में इसका पार्ट 1 देखेंगे आप वीडियो, तो आपको ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगला प्रश्न आ रहा है 190 में, आला खंड का दूसरा नाम। परमाल, बीसल, खुमाड़, हमीर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? परमाल रासो। ठीक है, आला खंड का दूसरा नाम क्या था? परमाल रासो। और ये आला खंड है ना, इसी को सबसे पहले 1865 में फर्रुखाबाद के जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने क्या कराया था? प्रकाशित करवाया था। बाद में प्रबाल रासो से जो श्याम सुंदर दास ने चालू की थी, याद रखना। इसमें 1-2 ऑप्शंस और आ रहे हैं आपके, है ना। तो देखो इधर, कुमार रासो, कुमार रासो किसने लिखी है? दलपति विजय ने लिखी है। बीसल देव रासो किसने लिखी है? नरपति नाल ने लिखी है। पलमाल रासो किसकी है? जगनिक की है। हमीर रासो किसकी है? श्रांगधर की है। ठीक है, इस तरीके से भी आप याद रखना इसको। अगला प्रश्न आ रहा है 191 नंबर का, परमाल रासो काव्य कृति के कवि। अभी तो बता के गए हैं परमाल रासो जगनिक। ठीक है, परमाल रासो के कौन है? जगनिक, जिसको हम आलाखंड के नाम से भी जानते हैं। अब याद रखना एक चीज थोड़ा सा, ठीक है। परमाल रासो में क्या है? आला और ऊदल, ये 2 सैनिक थे। ऊदल, इन दोनों सैनिकों की वीरता का वर्णन है। अब ये वीर जो थे किसके यहाँ पर? ये थे परमार्दी। इसको जरा सा याद रखना, परमार्दी देव, परमार्दी देव के यहाँ। और परमार्दी देव थे कौन? चंदेल शासक, चंदेल शासक परमार्दी देव के यहाँ आश्रित कवि थे आला और ऊदल। इन्हीं ये 2 वीरों की वीरता पूर्ण वर्णन लिखा हुआ है किसमें? परमाल रसों में। ठीक है। भाई 192 नंबर का रहा है, औचुत्य चरण तरंगिनी शिव सिर मालती माल, हरि न बनायो सुर सरी की जो इंदव भाल। इस दोहे के रचनाकार रहीम, रसलीन, रसखान, राम सहाय। तो ये लाइन लिखी है रहीम दास ने। 193 नंबर का प्रश्न आ रहा है, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किन को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया? सरहपाद, स्वयंभू, राजा मुंज, पुष्पदंत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? राजा मुंज को। ठीक है, सरहपा को कौन? अच्छा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की एक कहानी है जो यूजीसी नेट में भी लगी है, आपने देखा होगा। उसने कहा था, उसने कहा था 1915 की है ये, और हिंदी साहित्य की पहली पूर्व द्वितीय कहानी भी है। सरस्वती पत्रिका में ये प्रकाशित हुई थी। बुद्धू का कांटा भी लिखा है इन्होंने, सुखमय जीवन भी लिखा है इन्होंने, है ना। तो आप सभी को पता होगा, लेकिन उसने कहा था को आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि अपने यूनिट में ये लगी हुई है। और हिंदी के पहले कवि कौन है? सरहपाद। और सरहप्पा को किसने पहला कवि बोला था? राहुल सांकृत्यायन ने। राजा मुंजू को कौन ने बोला? पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। मुंज और भोज को किसने बोला था? रामचंद्र शुक्ल ने। स्वयंभू को किसने बोला? राम कुमार वर्मा। पुष्पदंत को किसने बोला? शिव सिंह सेंगर ने। बढ़ते हैं आगे, पहले कवि की बात चल रही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित लेखकों को रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। चलो सुमेलित करते हैं। विजय सेन सूरी, रेवंत गिरिरास। अब देखो, नरपति नाल, बिसल देव रासो, शालिभद्र सूरी, भरतेश्वर बाहुबली रास, आशोक का चंदन वाला रास। तो देख लेते हैं अपने एक बार विकल्प बना के। पहले का पहला, देखो पहले का पहला, दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा, चौथे का चौथा। तो ये 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल एक कन्हैया किसकी रचना है? बहुत अच्छा आया। पूरन भगत, विद्यापति, अमीर खुसरो, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हाल एक कन्हैया में अमीर खुसरो। ठीक है। आदि काल में किन ग्रंथों की प्रधानता रही?
वीर ग्रंथ, साखी, रासो, सूफी। तो इस प्रश्न का सही क्या उत्तर हो जाएगा? रासो ग्रंथ ये। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवन और यथार्थ का वर्णन किस कृति में हुआ है? हम्मीर काव्य, कीर्ति कौमुदी, कीर्ति पताका, कीर्ति लता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बहुत महत्वपूर्ण है, कीर्ति लता में। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है? तो याद रखना 14वीं और 15वीं सदी की बात चल रही है, ठीक है। कीर्ति लता। बीसल देव रासो में किस शैली का प्रयोग किया गया है? श्रृंगारिक, आख्यान, गेय, प्रबंध। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? गेय काव्य है ये। वीर गाथात्मक, वीरतापूर्ण है, लेकिन गेय पद है इसमें, ठीक है, गाने वाला ये है। 4 खंडों में बिसलदेव रासो। जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता कौन है? अभी बता के गया हूँ। भट्ट केदार, नरपति नाल, नल सिंह, मधुकर कवि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? मधुकर कवि। जय मयंक जस चंद्रिका लिखी थी। अच्छा, अभी वो आया था एक एक रचना आई थी इसमें, जयचंद प्रकाश, भट्ट केदार की थी, जयचंद प्रकाश। नल सिंह ने क्या लिखी है? विजयपाल रासो। नरपति नाल ने क्या लिखी है? बीसलदेव रासो। जय मयंक जस चंद्रिका किसने लिखी है? मधुकर कवि ने। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सूची को मिलाना है एक से दूसरी को। हमारा प्रश्न कौन सा चल रहा है? 199। हाँ, ये रहा 200 प्रश्न। बीसलदेव रासो, नरपति नाल हो गया, पृथ्वीराज रासो, चंद्रप्रदायी हो गए, परमाल रासो, जगनीक हो गए, खुमाण रासो हो गया, दलपत विजय हो गया। तो ये इसमें तो हमें देखने की सवाल ही नहीं बनता अब, है ना। इसको तो हम ऐसे ही करते थे, बीसलदेव रासो, नरपति नाल, पृथ्वीराज रासो, चंद्रप्रदायी, परमाल रासो, जगनीक, खुमाण रासो, दलपत विजय। तो देख लो, एक का सेकेंड देखो, कट कट कट, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भविष्य कहा 10वीं सदी की है ये। बहु बहु विवाह के दुष्परिणाम इसमें बताए हैं। साध्वी और कुटिल स्त्री का मध्य संबंध इसमें दिखाया गया है। विंटर नित्य ने इसको ही रोमांटिक महाकाव्य भी कहा है। तो ये किसकी हो सकती है? धनपाल, पुष्पदंत, स्वयंभू या सराफा। तो इसका राइट आंसर है धनपाल। धनपाल को राजा मुंज ने सरस्वती की उपाधि भी दी थी। प्रश्न संख्या 202, विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? 10, 12, 16, 14। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? 16 ग्रंथों की। और कहीं कहीं भी दिखाता है कि इनको 16 उपाधियां भी प्राप्त थी, ठीक है। अब 16 तो मुझे इनकी संस्कृत की लग रही है। कुल 16 ग्रंथों की रचना की है, जिसमें संस्कृत से भी है, कुछ मैथिल में भी लिखी है इन्होंने, कुछ संस्कृत में लिखी हुई है। अब बढ़ते हैं आगे। अपभ्रंश की भी हैं कुछ। तो 16 में मुझे डाउट है, बट आंसर 16 ही गया है इसका। प्रश्न संख्या आ रही है 203, श्रृंगार काव्य है बीसलदेव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, जयमंग जस चंद्रिका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बीसलदेव रासो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंती की नहीं है? महापुराण, नए कुमार चरियों, जसर चरियों, पौम चरियों। तो ये पौम चरियों, ये तो स्वयंभू की है, ये सभी को पता है, इतनी फेमस डाल दी उन्होंने, स्वयंभू की है। बाकी की सारी किसकी है? पुष्पदंत की ही ये रचनाएं हैं। 205 नंबर का प्रश्न है, सरहप्पा का संबंध निम्न में से किससे है? सिद्ध, रासो, नाथ और जैन। तो ये सिद्ध साहित्य से होगा, ठीक है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में शिलांकित कृति हैं, अभी मैं बता के गया हूँ, पाहुड़ दोहा, राहुल वेल, प्राकृत पेंगलम, वर्ण रत्नाकर। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पाहुड़ दोहा किसने लिखी है? मुनि राम सिंह ने लिखी है। प्राकृत पेंगलम लक्ष्मीधर की है। वर्ण रत्नाकर ज्योतिषवर ठाकुर की है। राहुल वेल रोड़ा कवि की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शालिभद्र सूरी की रचना का नाम? नेमिनाथ रास, भरतेश्वर बाहुली रास, सुमति गणि, जयमंग, जस चंद्रिका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? भरतेश्वर बाहुबली रास। 205 छंदों का एक खंड काव्य था। 1184 में ये लिखा हुआ है। कब लिखा हुआ है? 1184 में लिखा है। पहला ऐतिहासिक, ऐतिहासिक नहीं है ये। सुमति गणि का नेमिनाथ रास है, ये हम सभी को पता होगा। सुमति गणि ने क्या लिखा है? नेमिनाथ रास लिखा हुआ है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 208 नंबर पर है, अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते हैं? तूतिए हिंद, सितारे हिंद, सर हिंद, तोताए हिंद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या जा रहा है? तूतिए हिंद। उपदेश रसायन रास के रचयिता कौन है? जिनदत्त सूरी, जिन धर्म सूरी, शालिभद्र सूरी, धनपाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जिन दत्त सूरी। ठीक है, उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? जिनदत्त सूरी। ये 12वीं शताब्दी में रचित है और 810 पद्यों का, 800 नहीं तो 80 पदों का है, तो 810 नहीं होना चाहिए, 80 पदों का, 80 पदों का क्या है? नृत्य गीत है ये। और भविष्यत कहा की हम बात करते हैं तो भविष्यत कहा के रचयिता कौन है? धनपाल हो गए, भविष्यत कहा। ठीक है, स्तुली भद्र रास जो लिखी है वो किसने लिखी है? जिन धर्म सूरी ने लिखी है। भरतेश्वर बाहुबली राज किसने लिखी है? शालिभद्र सूरी ने लिखी है। उम्मीद कर रहा हूँ ये डिटेल्स अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं। 210 निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया है? सरपा, पुष्पदंत, स्वयंभू या हेमचंद्र। अपभ्रंश का वाल्मीकि, तो ये किसको कहा गया है? स्वयंभू को। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 211 नंबर पर आ रहा है, किस कवि को अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है? मैंने जो इसका लास्ट पार्ट डाला हुआ है, इसी जो तीसरा पार्ट है वो देखेंगे आपको तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। विद्यापति, भवभूति, नरसिंह मेहता, रविदास। तो उसका राइट आंसर है विद्यापति। तो विद्यापति के पास तो वैसे भी बहुत सारी उपाधियां हैं। कवि शेखर है, कवि कंठार है, नव कवि शेखर है, खेलन कवि है, दशावधान है, पंचानन है, मैथिल कोकिल है ना। तो काफ़ी सारी इनके पास पहले से ही उपाधियां हैं, 15-16 उपाधियां मानी जाती हैं विद्यापति के पास। निम्नलिखित निम्न में कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? कीर्ति पता का चर्यापद, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 212 का उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ये कब की है? 12वीं सदी की है और ये दामोदर शर्मा ने लिखी थी, जो कि व्याकरण ग्रंथ है। वर्ण रत्नाकर तो ज्योतिषवर ठाकुर का, और ये मैथिली में है और 14वीं सदी का है। और 84 सिद्धों का पहली बार नाम कहाँ मिला? यहाँ पे मिला है। चर्यापद किसकी है? सबरपा की है। कीर्ति पताका किसकी है? विद्यापति की है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रबंध चिंतामणि दामोदर पंडित, कवि आशुक रोड़ा, कवि मेरुतुंग। तो ये प्रबंध चिंतामणि जो है 1361 संवत में किसने लिखी है? जैन आचार्य मेरुतुंग ने लिखी है। कवि आशुक ने क्या लिखी थी? अभी हम बता के गए थे, अभी आपको 933 की श्रावकाचार है। दामोदर पंडित का उक्ति व्यक्ति प्रकरण है। रोड़ा कवि की राहुल वेल है। बाकी ज़्यादा डिटेल्स हम धीरे धीरे करते रहेंगे सभी की। आगम वेह पुराणे पंडित मान वहंती, पक श्रीफल अली अजिम, वाहिर रीत भ्रमयंती। काव्य पंक्ति किसकी है? सरापा की, कणप्पा की, डोंबिपा की या कुकरीपा की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? कणप्पा की। रचना काल की दृष्टि से सही जोड़ा लगाना है। पुष्पदंत
अदमाण, स्वयंभू और हेमचंद्र। तो स्वयंभू को सबसे पहले लेके आ जाओ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, स्वयंभू। स्वयंभू कब के हैं? देखो 8वीं सदी के, 783 है। पुष्पदंत 10वीं सदी के हैं, जो कि 972 ईस्वी आता है। और अदमाणी मतलब अब्दुल रहमान 12वीं शताब्दी के हैं। हेमचंद्र भी 12वीं शताब्दी के। तो आंसर सी इसका बिल्कुल सही था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणी निर्गुणियों की संत की वाणियां, कृष्ण भक्त की या रागानुगा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्ति या वैधि भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमानों कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये 6 धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास हैं। शुक्ल, प्रसाद, रामविलास शर्मा, राहुल सांकृत्यायन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, कि डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणियों संत की वाणियां, कृष्ण भक्त या रागानुगा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वैधि भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं हैं। ठीक है, ये सारी किसने बोला है? ये बोली है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। मतलब कि 6 धाराएं तुम्हें याद आ जाए। 6 धारा किसका है? हजारी। 6,000, 6,000, 6,000। बढ़ते हैं आगे। कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे कहते हैं नाद बिंदु प्रकाश सिद्धि, उसे कहा जाता है नाद। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। 218 सुमेलित करने के लिए आ रहा है। तो प्रबंध चिंतामणि किसकी है? जैनाचार्य मेरुतुम की। तो पहले का दूसरा कट कट, मतलब हमारे पास बचे ए और सी। रणमल छंद श्रीधर का है, तो बी का ए। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। सी का देखो चौथे में जोड़ देते हैं, सी का चौथे में जोड़ दो। डी का देखो थर्ड में जोड़ दो। तो ये हमारा बिल्कुल सही हो गया। इसका 20 का राइट आंसर होगा। बताएं अगले प्रश्न की तरफ। पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? ज्योतिषर ठाकुर, गोरखनाथ, विद्यापति, आचार्य देवसेन। तो ये किसने लिखी? पुरुष परीक्षा विद्यापति ने लिखी है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 220 नंबर पे आ रहा है। निम्नलिखित में कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणिक, क्या बोल रहा है? अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है? रामचंद्र शुक्ल, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, गौरी शंकर, हीरा चंद ओझा, डॉक्टर बूलर। अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है, तो कौन है इसका? सबसे पहले मुझे बताएंगे। ऑप्शंस बी। ठीक है, क्या है इसका आंसर? ऑप्शंस बी होना चाहिए, क्योंकि मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या जो थे, पांड्या ब्रदर्स ने तो इनको प्रमाणिक माना था। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रचना आ गई है फिर से सुमेलित करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। राहुल वेल का देखो रोड़ा कवि है, तो पहले का देखो ए कट, थर्ड कट, ये कट, हमारा इससे ही आंसर आ गया। खुमान रासो का देखो क्या बोल रहा है? दलपति विजय। चंदन वाला राज देखो अशोक। और ये बचा सी, योगचर्या बोले तो डोम्बिपा। डोम्बिपा का कोड वैसे भी याद रहता मुझे, याद। योगचर्या, अक्षर दीकोपदेश और डोम्बी गीतिका। कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? विद्यापति की रचना थी ये कीर्तिलता। अवहट, अपभ्रंश, मैथिली, ब्रज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? अवहट। बढ़ते हैं। आदिकाल में किस कवि ने अवहट भाषा में रचना की है? अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, कुतुबुन मंजन। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है बताएंगे सभी लोग। आदिकाल में किस कवि ने अवहट में की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अब्दुल रहमान। आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वीर गाथा काल, आधुनिक काल, छायावादी काल, प्रगतिवाद। वीर गाथा काल के नाम से
वो भी रामचंद्र शुक्ल ने रखा है। अब आया देखो कवियों का सही क्रम। ठीक है, बेसिक सा प्रश्न है लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको याद रखना चाहिए। देखो सोमप्रभ सूर्य आएगा नहीं, सरहप्पा होना चाहिए पहले, सरहप्पा होना चाहिए। तो गोरखनाथ भी कट, ये भी कट। इसके बाद देखो गोरखनाथ आ गया, फिर हेमचंद्र आ गया, फिर सोमप्रभ सूर्य आ गए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। क्यों? सरहप्पा बोले तो 769, गोरखनाथ बोले तो 783, हेमचंद्र बोले तो 1088, सोमप्रभ सूर्य बोले तो 1184। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। आला किस ऋतु में गाया जाता है? ये मैंने अभी कल ही की वीडियो में या सुबह की वीडियो में बताया था आपको, वर्षा ऋतु में। ठीक है, वो भी यूपी में बैसवाड़ा क्षेत्र में ये गाया जाता है। वीर गीत काव्य है ये, जो वर्षा ऋतु में गाया जाता है। अब देखो फिर से सुमेलित करने के लिए आ गया, खुमान परमाल, परमाल रासो। देखो बी का देखो सेकेंड देख लेते हैं। विसल देव रासो का देखो नरपति नाल हो गया, पृथ्वीराज रासो का चंद्रप्रदायी हो गया, खुमान रासो का हो गया दलपति विजय। तो देखो सबसे पहले देखो सेकेंड को देखना है कि सेकेंड नहीं होना चाहिए किसी भी विकल्प में। मैं ऐसे भी पकड़ता हूँ मैं कई सारे सवाल। जैसे देखो सेकेंड है कट, सेकेंड आ गया कट, सेकेंड आ गया कट। तो ये तीनों देखो ऐसे ही कट कर दिए मैंने। ऑप्शन इसका ए इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, 228 नंबर है, किन रचनाकारों की भाषा को संधा भाषा कहा गया है? तो संधा भाषा किन को कहा गया है? बौद्ध सिद्ध, जैन मुनि, संत कवि या रासक परंपरा के कवि। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट होगा। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। ये प्रश्न थोड़ा सा अटपटा दिया हुआ है इसमें, अब देख लेते हैं। चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ। विजयपाल रासो जो है ये अपभ्रंश की है। चर्या गीत की हम बात करते हैं तो संध्या भाषा की होगी। कीर्ति लता कीर्ति पताका की हम बात करते हैं तो ये किसमें जाएगा? खुसरो की पहेली और कीर्ति लता। तो कीर्ति लता है ये। अब देखो इसमें ऑप्शन सी नहीं है कायदे से, तो कीर्ति लता या तो अपभ्रंश में जानी चाहिए थी या फिर अवहट में जानी चाहिए। ये जानी चाहिए थी अवहट में। ठीक है, और खुसरो की जो पहेलियां हैं वो जाएगी हिंदी में। ठीक है, कीर्ति लता यहाँ भी नहीं जाएगी, हिंदी में जाएगी खुसरो की पहेलियाँ। इसलिए थोड़ा सा अटपटा लगा मुझे सवाल, तो इसका आंसर की भी गलती ही दी हुई है। 12 बरस लो कुकर जिए, अरु तेरो लिए जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार। कुमार रासो, पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, परमाल रासो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है आप सभी लोग बताएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परमाल रासो, जगनिक की जो है। ठीक है, इसमें वीरता का पूर्ण वर्णन किया गया ना आलाखंड में, तब जाके। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। समय देख लेते हैं एक बार। 53 मिनट का वीडियो बन चुका है। एक प्रश्न और देखेंगे हम बस, लास्ट का आज का 231 नंबर का आ रहा है। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? पिंगल, बुंदेली, डिंगल, प्राकृत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? डिंगल। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि समय ज़्यादा हो चुका है और समय तो ज़्यादा नहीं हुआ बट गला मेरा दर्द कर रहा है और मैं बोल भी बहुत धीरे रहा हूँ। आपको लग भी रहा होगा कि मैं काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल स्किप भी कर रहा हूँ, चीज़ें कम बता भी दे रहा हूँ किसी किसी चीज़ों में, क्योंकि वो मैंने पहले भी बता दी। जब आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखेंगे और ये पार्ट 4 देखेंगे तो आपको लगेगा थोड़ा थोड़ा इसमें कमी, लेकिन वो गला मेरा दर्द कर रहा है। लेकिन मैं जितने आंसर हैं वो बता रहा हूँ और कोशिश मेरी यही रह रही है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दूँ। तो उम्मीद करता हूँ मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही होगी और ये जानकारी मेरे बताए गए जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ भी चीज़ें अगर आपको अच्छी लगती हैं दिल से, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और एक कमेंट जरूर कर देना। अगर आपको अच्छा लगता है तो भी एक कमेंट कर सकते हैं आप, और अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो भी आप अपनी राय देने के लिए कमेंट कर सकते हैं। और मुझे आपके कमेंट का वेट रहेगा और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।